हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस जिस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम अपडेट्स में बात करेंगे कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। जैसे कि आप लोगों ने मुझे लास्ट वीडियो के अंदर बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था जिन कॉइन्स के ऊपर आपको जानना है, उसी कॉइन्स के ऊपर मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। एंड साथ ही में हम बात करेंगे कि एक्जैक्टली बिटकॉइन का जो नेक्स्ट मूवमेंट है वो हमें कौन से लेवल के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो ये सब चीज़ों को पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो फिर आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख सकते हो। बाकी पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो, मेक श्योर अपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, वहाँ से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में। तो बिटकॉइन के अगर आप प्राइस को देखोगे तो प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिला, और उसके बाद से प्राइस जो है यहाँ पर एक साइडवेज कंडीशन के अंदर मूव कर रहा है, जहाँ पर प्राइस के अंदर हमें कोई भी यहाँ पर अप ट्रेंड देखने को नहीं मिल रहा है। जब भी प्राइस ऊपर जा रहा है तो प्राइस के लिए हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, लेटर ऑन प्राइस जो है यहाँ से रेजिस्टेंस लेने के बाद प्राइस नीचे की तरफ भी आ रहा है। तो अब इस टाइम पे एक्जैक्टली बिटकॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो बिटकॉइन के प्राइस को अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी अभी इस टाइम पे बिटकॉइन के प्राइस के लिए ये जो ट्रेंड लाइन था, जिस ट्रेंड लाइन के ऊपर प्रीवियसली हमें बिटकॉइन के प्राइस के लिए सपोर्ट देखने को मिला था, तो अभी रिसेंटली बीटीसी ने इसी जोन को अप्रोच किया। जब इस जोन को अप्रोच किया उसके बाद हमें प्राइस के लिए एक बार रेजिस्टेंस देखने को मिला। आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट जोन प्राइस थोड़ा नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर से प्राइस थोड़ा ऊपर निकलने की कोशिश की, बट यहाँ से हमें फिर से प्राइस के अंदर एक बार रेजिस्टेंस देखने को मिला। उसके बाद प्राइस एक साइडवेज कंडीशन में गया, उसके बाद फिर से प्राइस के लिए हमें इसी ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस देखने को मिला। लेटर अभी इस टाइम पे प्राइस हमें नीचे की तरफ देखने को मिल रहा है। तो क्या अब इस टाइम पे हमें प्राइस के अंदर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा या नहीं? तो प्राइस के लिए अब इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो प्राइस अगर ये जो जोन है इसी को अगर यहाँ पर ओवरटेक कर लेता है, यहाँ पर ये जो जोन है 16,473, इसको अगर ब्रेक करके इसके नीचे अगर 1 आवर की कैंडल की क्लोजिंग हो जाती है, दैट मीन्स कि यहाँ से प्राइस के अंदर में फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि हम एक्सपेक्ट ये कर सकते हैं बिटकॉइन के प्राइस 16,392 के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अभी इस टाइम के लिए फॉर नाउ क्या हमें बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर एंट्री लेनी चाहिए यानी? तो मेरे हिसाब से तो राइट नाउ अभी इस टाइम पे किसी भी ऑल्ट के अंदर अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो तो फिर आप स्टॉप लॉस के साथ आप अपना एंट्री लगा सकते हो। बट मेरे हिसाब से प्राइस के अंदर फर्दर हमें और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है, जो कि हमें प्राइस इसी जोन के आसपास 16,392 के आसपास भी इजीली देखने को मिल सकता है। ठीक है, होप सो कि आपको यहाँ पर बिटकॉइन के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बिटकॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट होगा। तो चलिए, अगर हम बात कर लेते सबसे पहला इथेरियम के बारे में। तो इथेरियम के अगर आप देखोगे तो इथेरियम के प्राइस चल रहा है अभी इस टाइम पे 1193 के आसपास। तो क्या यहाँ से हमें इथेरियम के प्राइस के अंदर और भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है या नहीं? तो इथेरियम के प्राइस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही होगा कि अभी इस टाइम पे इथेरियम ये जो जोन है इस जोन को ब्रेक करे, जो कि है 1212 के आसपास। ठीक है, तो इसी जोन को अगर इथेरियम ब्रेक कर लेता है, वेल एंड गुड, यहाँ से हमें प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगा। बट अभी इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो इथेरियम के प्राइस एक साइडवेज कंडीशन के अंदर ही मूव कर रहा है। यहाँ पर अगर मैं एक बॉक्स को ड्रॉ करूँ ना, तो एक्जैक्टली यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो है इस जोन के आसपास ही प्राइस मूव कर रहा है, जहाँ पर प्राइस के अंदर हमें कोई भी यहाँ पर एक्स्ट्रा मूवमेंट या फिर एक्स्ट्रा डाउनफॉल हमें देखने को नहीं मिल रहा है। प्राइस यहाँ पर एक ही बॉक्स के अंदर मूव कर रहा है, जहाँ पर ये जो जोन है ये प्राइस के लिए एक मेजर सपोर्ट है 1170 79। ठीक है, तो 1179 ये जो जोन है, इसी जोन को अगर इथेरियम ब्रेक करता है बाय एनी मींस, अगर ये ब्रेक हो जाता है, दैट मीन्स कि यहाँ से हमें प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि एक्सपेक्टेड होगा $1,000 या फिर $900 के आसपास हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर ये जोन ब्रेक हो रहा है तो हमें जो है फर्दर प्राइस के अंदर इतना ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। अगर इथेरियम इसी जोन को ब्रेक कर लेता है, ये जो जोन है 1212 के आसपास, तब आप समझ लेना कि यहाँ से हमें प्राइस के अंदर फर्दर 1228 एंड 1239 इन जोन्स के आसपास भी हमें प्राइस देखने को मिल सकता है। तो इंपॉर्टेंट बात होती है अब इस टाइम पे, क्या यहाँ से प्राइस इसी जोन को ब्रेक करेगा या फिर यहाँ से ब्रेकआउट कर लेके निकलेगा? तो अब इस टाइम के लिए फॉर नाउ अगर आप देखोगे तो प्राइस यहाँ से थोड़ा फेक आउट दिखा सकता है, जो कि हमें 1204 1205 ऐसे जो जोन्स होंगे उन जोन्स के आसपास फेक आउट दिखा सकता है। बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये होगा कि अगर प्राइस को ऊपर जाना है, प्राइस के अंदर अगर पोटेंशियल होगा, तो प्राइस ये जो जोन है इस जोन को ब्रेच करेगा एंड लेटर ऑन प्राइस यहाँ से अपवर्ड मूवमेंट में मूव करेगा। तो इंपॉर्टेंट यही होगा कि अगर आप लॉन्ग करना का सोचोगे तो फिर आप इसी जोन को जरूर से देख सकते हो 1212 के आसपास, कि अगर ये जोन ब्रेक हो रहा है दैट मीन्स कि हम यहाँ से अपना लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं, ताकि प्राइस के अंदर पोटेंशियल रहेगा कि प्राइस यहाँ से अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट में जा सकता है। ठीक है, होप सो कि आपको यहाँ पर इथेरियम के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली इथेरियम के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट होगा। तो इथेरियम के लिए बेस्ट यही होगा कि अभी इस टाइम पे आप थोड़ा वेट एंड वॉच करो। अगर नीचे की तरफ इसको ब्रेक करता है 1179, तब जाकर हम शॉर्ट पोजीशन के लिए जा सकते हैं। अगर ऊपर की तरफ इसको ब्रेक करता है दैट मीन्स कि हम यहाँ से जो है अपना लॉन्ग पोजीशन जरूर से लगा सकते हैं। अभी इस टाइम पे जिस जोन के आसपास जहाँ पर इथेरियम के प्राइस मूव कर रहा है, इट्स नॉट सुटेबल फॉर गो फॉर लॉन्ग इन इथेरियम प्राइस, क्योंकि यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ भी आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है। तो इसमें अभी इस टाइम पे कुछ भी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस अभी इस टाइम पे आप थोड़ा वेट कर सकते हो। एक्जैक्टली यहाँ से ये जो जोन है ये ज़्यादा दूर नहीं है। अगर आप
देखोगे तो ऑलरेडी यहाँ से हमें समवेयर अराउंड 1.60% के आसपास हमें देखने को मिलेगा प्राइस के ऊपर मूवमेंट, और उसके बाद प्राइस इसी जोन को ब्रेक कर सकता है। अगर नीचे की तरफ देखोगे तो ऑलरेडी 1.25% के आसपास अगर प्राइस नीचे आता है तो हमें जो है 1179 के आसपास जो है इथेरियम के प्राइस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, होप सो कि आपको यहाँ पर इथेरियम के बारे में डिटेल्स में समझ में आ गया होगा। तो बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहला जो ऑल्ट कॉइन है उसके बारे में, जिसके ऊपर आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे क्वेश्चन पूछा है, CHZ यानी कि चिलीज़ के बारे में। तो चिलीज़ के अभी इस टाइम पे प्राइस को देखोगे तो कुछ चीज़ें मैं चिलीज़ के ऊपर मैं आप लोगों के साथ क्लियर आउट करना चाहूँगा। चिलीज़ एक फैन बेस्ड टोकन है। अगर आप फुटबॉल वगैरह देखते हो तो फुटबॉल में जो भी मार्चेंडाइज होता है, मार्चेंडाइज का मतलब यही होता है कि जो भी प्लेयर्स जो भी जर्सी पहन के खेलते हैं वो जर्सी यहाँ पर सेल भी होता है कि अगर आपका जो भी फेवरेट टीम है उसका जर्सी आप लेना चाह रहे हो तो फिर आप चिलीज़ टोकन से जो है अपना जर्सी भी परचेज कर सकते थे। तो ये जो यहाँ पर हाइप था ना इस चीज़ का हाइप था वर्ल्ड कप के टाइम में। ठीक है, फुटबॉल वर्ल्ड कप के टाइम में। तो अब इस टाइम पे चिलीज़ के अंदर जो भी हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है, अगर आप एक चीज़ देखोगे, जब वर्ल्ड कप स्टार्ट नहीं हुआ था, जब वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला था, तब यहाँ पर प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिला था चिलीज़ के अंदर। बट अब इस टाइम पे जब से वर्ल्ड कप खत्म हुआ है तब से हमें जो है प्राइस के अंदर धीरे धीरे ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। तो चिलीज़ इज़ बेस्ड ऑन ए फैन बेस्ड टोकन, जहाँ पर आप जो है अपना चिलीज़ टोकन से कुछ भी मर्चेंडाइज परचेज कर सकते थे जो भी फुटबॉलर्स को आप फॉलो करते हो या फिर जो भी काउंट्री के फुटबॉल को आप फॉलो करते हो। ठीक है, तो अब इस टाइम पे क्या हुआ है कि लोगों का उतना इंटरेस्ट नहीं है चिलीज से बाई करने के लिए, या फिर यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिला है, जिसके कारण चिलीज एक साइडवेज कंडीशन एंड डाउनवर्ड में हमें जो है मूव करता हुआ दिख रहा है। तो अब इस टाइम पे क्या हमें चिलीज के अंदर एंट्री लेना चाहिए या नहीं? तो मेरे हिसाब से तो राइट नाउ चिलीज के प्राइस के अंदर हमें थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो कि हम एक्सपेक्टेशन यही लगा सकते हैं कि प्राइस हमें जो है इसी जोन के आसपास देखने को मिले, जो कि है 0.1018 के आसपास। ठीक है, तो इसी जोन के आसपास अगर चिलीज इसको ब्रेक करता है दैट मीन्स कि हमें प्राइस जो है 0.1044 के आसपास देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से तो प्राइस के लिए ये मैक्सिमम लिमिट है 0.1018 के आसपास। इसी जोन से जो है आप अपना शॉर्ट पोजीशन भी ओपन कर सकते हो 1018 के आसपास। ठीक है, होप सो कि आपको यहाँ पर चिलीज के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली चिलीज के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो आप लोगों ने कॉइन के ऊपर मुझे पूछा ना, उसका नाम है 1 इंच। तो 1 इंच के बारे में यही बोलूँगा कि 1 इंच का कुछ ऐसे लॉक अमाउंट था यहाँ पर किसी वॉलेट के अंदर। ये लॉक अमाउंट जो है यहाँ पर रिलीज होने वाले हैं 1 इंच का। तो ये अगर रिलीज होंगे दैट मीन्स कि 1 इंच के प्राइस के अंदर भी हमें एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो 1 इंच के अंदर मैं लॉन्ग पोजीशन के लिए किसी को भी सजेस्ट नहीं करूँगा। मैंने जस्ट पिक इसलिए किया है तो किसी ने मुझे पूछा था 1 इंच के बारे में, तो उसके कारण मैंने पिक किया है। तो अब इस टाइम के लिए फॉर नाउ मैं ना ही 1 इंच के अंदर लॉन्ग पोजीशन के लिए किसी को सजेस्ट करूँगा, ना ही मैं यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन के लिए सजेस्ट करूँगा। तो शॉर्ट के लिए भी आप जा सकते हो बट लॉन्ग पोजीशन के लिए अब मैं किसी को भी यहाँ पर सजेस्ट नहीं करूँगा। अब इस टाइम पे देखोगे तो 1 इंच के लिए 0.3864 यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। तो इसी रेजिस्टेंस जोन को हिट करता है तो यहाँ से हमें प्राइस के अंदर फिर से ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। तो 1 इंच कॉइन के लिए यही बोलूँगा कि लॉन्ग टर्म के लिए भी एंट्री लेना चाह रहे हो तो फिर अभी इस टाइम पे वेट करो। शॉर्ट टर्म के लिए भी अगर आप यहाँ पर फ्यूचर में ट्रेड करते हो, लॉन्ग करना चाह रहे हो तो मेरे हिसाब से दूर रहो 1 इंच से, क्योंकि अब इस टाइम पे जितने भी यहाँ पर जो है वॉलेट से रिलीज़ होंगे सर्कुलेटिंग सप्लाई में बहुत बड़ी अमाउंट में 1 इंच रिलीज़ होंगे, मुझे एक्जैक्टली नहीं पता है। तो ये रिलीज़ होंगे तो दैट मीन्स कि प्राइस मार्केट के अंदर सप्लाई इंक्रीज़ होगा, तो सप्लाई इंक्रीज़ होगा तो इवेंचुअली प्राइस के अंदर भी हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। होप सो कि आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में सब कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।